अमित, क्या सुबह सुबह आप वहां तैयारियां महसूस कर रहे हैं? चुनाव आयोग कितना तैयार है वोटिंग के लिए? राजीव, देखिए, वोटर्स तो 7 बजे पहुंचेंगे, लेकिन उसके पहले जो सुरक्षा कर्मी होते हैं और जो पोलिंग स्टेशन के लिए जो स्टाफ होता है, ऑफिशियल होता है, उनके पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पुलिस तो पहले से तैनात है। ये बहुत बड़ा पोलिंग स्टेशन है, जहां आसपास में जिस तरह के सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स हैं, वहां से वोटर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और सेंसिटिव इलाका नहीं माना जाता। इस लिहाज से भी आपको पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है कंपैरेटिवली कम दिखेगी, लेकिन सुबह के 6 बजते ही पोलिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ जो स्टाफ है उसके पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अहम बात यह है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, दोनों के लिए इस बार सत्ता में पहुंचने के लिए जो कड़ियां हैं उसमें ईस्ट दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट कड़ियों में से एक माना जाएगा। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने यहां पे एक बराबर का दबदबा अपना बना के रखा था, लेकिन बीजेपी कोशिश करेगी कि जो बढ़त उसको लोकसभा चुनाव में मिला है उस बढ़त को बरकरार रखे और ईस्ट दिल्ली में एक पैठ बनाकर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि बाहरी दिल्ली के सीटों पे फिर भारतीय जनता पार्टी का असर इस वक्त बहुत मजबूत है। तो ईस्ट दिल्ली में भी अगर कन्वर्जन होता है तो उनको फायदा मिलेगा। लेकिन वोटिंग, पहला वोट जो है वो सुबह 7 बजे शुरू होगा और वहीं से जज करने की प्रक्रिया, जो दिल्ली के इलेक्टर्स हैं, 1.55 करोड़ इलेक्टर्स हैं, वोटर्स हैं, वो अपने पैमाने पर नापेंगे कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी को इस बार वो सत्ता में वापस लाना चाहते हैं। राजीव, बिल्कुल अमित, हर किसी का मैनिफेस्टो, किसी का संकल्प पत्र अब जनता देख चुकी है। किसके वादों पर भरोसा करते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी दिल्ली के चुनाव में यमुना की गूंज सुनाई दी, यमुना की सफाई का मुद्दा बढ़ा रहा और हमारे संवाददाता अनमोल बाली हमारे साथ जुड़ गए। अनमोल, आज तय हो जाएगा कि मां यमुना का आशीर्वाद किसको मिलता है और किसको ये मौका मिलता है कि यमुना की सफाई वो करे। राजीव, इस समय मैं आईटीओ के यमुना घाट पे खड़ा हूं और जैसे ही समय बीतता जा रहा है, तकरीबन 1 घंटे बाद देखा जाएगा कि दिल्ली के दंगल की शुरुआत हो जाएगी। लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकलेंगे, पोलिंग बूथ तक जाएंगे। उसी बीच मैं आपको आईटीओ यमुना घाट की तस्वीरें दिखाऊंगा, जहां कुछ देर बाद देखा जाएगा कि नई दिल्ली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा यहां पर आएंगे, यमुना की पूजा करेंगे, क्योंकि यमुना 2025 दिल्ली विधानसभा चुनावों में बहुत बड़ा मुद्दा था। पहले देखा गया भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर आम आदमी पार्टी को घेरती दिख रही थी और जैसे ही चुनाव नजदीक आते दिखे तो कांग्रेस में भी एक अलग जोश दिखा और यमुना के मुद्दे पर चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी और भी अन्य जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो आम आदमी पार्टी को घेरते दिखे। उसी बीच मैं आपको तस्वीरें आईटीओ घाट की दिखाना चाहूंगा, जहां पंडित जो है इकट्ठे हो गए। कुछ देर बाद देखा जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा यहां पर पूजा करेंगे। पंडितों से बातचीत कर जानना चाहेंगे। तो सर, कौन सी पूजा है ये और कब शुरू होगी? बस अभी आधे घंटे में शुरू होगी। हवन होने जा रहा है यहाँ। जी। तो जैसे आपने सुना कि यहाँ पर हवन होगा, यहाँ हवन करने के बाद जो प्रवेश साहिब वर्मा है तकरीबन 7:30 बजे के आसपास निर्माण भवन अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे, क्योंकि नई दिल्ली का रण जो है बड़ा खास है राजीव, क्योंकि यही नई दिल्ली है जिसने शीला दीक्षित जो पहले 15 साल मुख्यमंत्री रही वो दिया और 10 साल मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल दिए। पर वहीं यमुना को लेकर राजनीति के बीच ये भी कल देखा गया कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और एफआईआर हरियाणा में जो है दर्ज कराई जाती है, क्योंकि यमुना को लेकर कोई विवादित बयान दे देते हैं, बाद में वो अमोनिया की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी जाते हैं। तो यमुना राजनीति का मुद्दा तो है ही है, पर अभी एक धर्म का मुद्दा ही बन चुका है। बिल्कुल अनमोल, लौटते हैं आपके पास, हमारे साथ बने रहे। सभी संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। चुनाव से एक दिन पहले बीती रात सीएम मातोश्री के समर्थकों के साथ इलाकों में वो लोगों से संपर्क करते रहे और इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि नेहरू कैंप में शराब और पैसे बांटे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों को पैसे बांटते हुए पकड़ा है और देर रात तक मौके पर हंगामा होता रहा। पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीरियड की फोटो है। दिल्ली चुनाव में आरोपों का लंबा दौर, आखिरी दिन तक विरोधी निशाने पर, कहीं लगे पैसा बांटने के आरोप, कहीं मारपीट और बदजुबानी के आरोप।
दिल्ली का चुनाव इससे विवादों वाला पहले कभी नहीं रहा। चुनाव के ऐलान से लेकर आखिरी दिन तक एक से बढ़कर एक विवाद छाए रहे। यहाँ तक कि वोटिंग से पहले की रात भी पैसे बांटने के आरोप लगे। दिल्ली की निवर्तमान सीएम आतिशी के दफ्तर में काम करने वाले एक शख्स गौरव की कार से 5 लाख रुपए मिले। बीजेपी का आरोप था कि पैसा बांटा जा रहा था। और यही वो कार है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस टीम पहुंची हुई है और जांच की जा रही है। आप देख सकते हैं ये डीएल नंबर की गाड़ी है जो जिसकी नंबर हम आपको दिखा रहे हैं। इसी कार को रोका गया था और जो एक लड़का है उसको पकड़ा गया है। उसका नाम जो है गौरव। हमने जब उससे बात की तो उसने अपना नाम गौरव बताया है। ये आप देख सकते हैं ये लड़का जो है इसमें कार में बैठा हुआ है और उसने जो है अपना नाम जो है वो गौरव बताया है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गौरव का कहना है कि ये पैसा उसके बेचे गए घर की कीमत है। इसमें गलत कुछ भी नहीं। ये मेरी घर की पेमेंट है। कितना पैसा है? 5 लाख। मैंने अपना घर सेल किया है। आपका घर का पैसा कैसे हो गया? हाँ, तो मैंने अपना घर सेल किया है और घर सेल करके मैंने दूसरी जगह पे घर खरीदा। तो ये मेरे उस चीज की पेमेंट है। MTS हूँ, मल्टीटास्किंग करता हूँ। मल्टीटास्किंग। हाँ जी। अभी आपके पास कैश है? जी मेरा ही है वो। बैग है और वो मेरा ही है और उसका मैं सारा आपको वो दे सकता हूँ प्रूफ कि कहाँ से आया है कैसे है। उधर आपने भी बीजेपी पर पैसा बांटने के आरोप लगाए। देर रात समर्थकों के साथ अपने विधानसभा इलाके में आतिशी ने घर घर संपर्क किया और इस दौरान आरोप लगाया कि नेहरू कैंप में शराब और पैसा बांटा जा रहा था। आप कैमरा में देख सकते हैं ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। 12 बाल मुकुंद खंड। इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है। साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है जिसमें ये कालका जी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालका जी के नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। सीएम आतिशी के साथ कालका जी में आप कार्यकर्ता भी मौजूद थे जो बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उधर गांधीनगर इलाके में आपने आरोप लगाया कि बीजेपी वाले आपके वोटरों को पैसा देकर उंगली पर स्याही लगा रहे हैं ताकि वो वोट देने नहीं जा पाए। दिल्ली का ये चुनाव आरोपों से पटा रहा, लेकिन अब बारी जनता की है कि वो किसके हक में फैसला देती है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। तो वोटिंग से एन पहले भी ये खूब घमासान देखने को मिला। एक दूसरे पर टीका टिप्पणियां चलती रही, एक दूसरे पर आरोपों का दौर चलता रहा और जो सियासी दल है वो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते रहे। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी और कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, यानी कि कुल मिलाकर तीनों एक दूसरे को लगातार कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2013 के जो नतीजे कुछ आपको बता देते हैं, जरा इतिहास में आपको लिए चलते हैं क्या हुआ था। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी, 28 सीटें जीती। बीजेपी तब 31 सीटों के साथ नंबर 1 तो बनती है, लेकिन सरकार बनाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर। लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं। साल 2015 में फिर चुनाव होते हैं और तब तो उसके बाद एक बड़ी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी 67 सीटों के साथ वोट परसेंटेज 54.34% के साथ हासिल करती है और बीजेपी सिर्फ 3 हासिल कर पाती है और उसके अलावा बाकी सबका खाता खाली शून्य। लेकिन साल 2020 में नंबर थोड़े से बढ़ते हैं। 2015 का डेटा आपके सामने, कांग्रेस 0, अन्य के खाते में 0। लेकिन 2020 में आप देखिए आम आदमी पार्टी की सीटें थोड़ी कम होती है, लेकिन ये बहुत कम नहीं, 62 सीटें हासिल करती हैं। बीजेपी की सीटें बढ़ जाती है और 3 से 2020 में वो 8 तक पहुंच जाती है। लेकिन अब 8 से क्या वो उस नंबर तक पहुंच पाएगी, ये बड़ा सवाल है जो 35+1 का है। तो ये बड़ा सवाल है क्योंकि 36 सीटें आपको अभी चाहिए होंगी और क्या ये मार्जिन आप कवर कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल उनके लिए, एक बहुत बड़ी चुनौती भी उनके लिए। और राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का मार्जिन कम भी होगा तो वो कितना कम होगा, आप बीजेपी का बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। ये इसलिए दिल्ली की जो लड़ाई है इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है क्योंकि इस बार कांग्रेस भी पूरी दमखम के साथ लड़ रहे हैं और कांग्रेस का वोटर्स वही है जो इस समय आम आदमी पार्टी का है। तो ये दिल्ली का जातीय गणित भी है। हिंदू यहां 81%, मुस्लिमों की आबादी 12% और कुछ सीटों पर इनका दबदबा है। सिख भी यहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं, 5% आबादी सिख है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग दिल्ली की जो लड़ाई है, दिल्ली में अब क्लास वाइज ऐसा लगता है कि एक पैटर्न बन गया है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, इलीट क्लास, तो ये क्लास वाइज और उनको टारगेट करने का विशेष रूप से प्रयास दिल्ली में देखने को मिला।